प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 9 और गुणनफल 532 है। बेटा, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम दो संख्याएं मान लेंगे। तो यहां पर लिख देंगे क्या, हल, और लिख देंगे, सबसे पहले तो मैं प्रश्न को पढ़ दूं, माफी चाहता हूं, लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 9 और गुणनफल 532 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करें, दो संख्याएं मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं माना। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, ये हमने दो संख्याएं मान ली है। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में बेटा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 9, मतलब जिनका अंतर 9 है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर लिख देंगे। कैसे, यहां पर दो संख्याओं का अंतर, का अंतर कितना है, 9 है। तो दो संख्या प्यारे बच्चे कौन सी है, एक x है, एक y है। इनका अंतर है ना, कितना है, 9 है। अंतर माने घटाओ। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो, x को यहीं पर रहने देंगे, 9 ये रहे, y को इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के। y काय के हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, तो क्यों कराई ऐसा, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख तो भी देंगे जो बनने जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बताऊंगा कैसे। कि आगे क्या करें, और गुणनफल 532 है, किसका भैया गुणनफल, दो संख्याओं का। तो यहां पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 532। ठीक है, अब आगे देखिए, तो दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है, एक y है। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 532। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब सरल कर देते हैं क्या, कि x y बराबर 532। समीकरण नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, अच्छा, हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स वाई बराबर 532। ये था समीकरण नंबर 2। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना है, 9 प्लस के वाई, 9 प्लस के वाई। ठीक है, और y हमारा ये रहा, बराबर 532। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस y की गुणा करेंगे 9 में। तो यहां पर हम कर देते हैं, इस y की गुणा 9 में हो जाएगा हमारा 9y, प्लस y की y में करेंगे क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर 532। अब सही कर लेते हैं इसको सीधे रूप में। तो मैं एक काम करता हूं, इसको सीधा करने के लिए दूसरे पेज को बेटा ले लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बराबर में ही क्या, फिर पहले लिख देंगे बड़ी घात वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, और फिर प्लस के 9y इसी के पास है ना, चिन्ह बदलेंगे नहीं, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस के 532 बराबर 0। ठीक है, ये बन गया द्विघात समीकरण। पहले मैं इसको सही कर लूं, ये बन गया जी। ठीक है, द्विघात समीकरण। हमें क्या करना है कि 532 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं कि 9 आ जाए। तो हम क्यों ना इसके बराबर में ही कर दें। तो यहां पर कर देते हैं, यहां पर जगह है तो 532 और 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 छिक्के 12, एक बचा, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2,
दो तिया 6, दो तिया 6, दो दूनी 4, ठीक है, एक बचा, दो छिक्के 12, दो छिक्के 12, दो एकम 2, और ये कटा तुम्हारा, दो तिया 6, दो तिया 6। और अब किससे कटेगा? जो पहाड़ा याद है उसी से काट लेते हैं, जैसे 19 से, 19 सत्ते 133, और 7 एकम 7, ठीक है, ये सही है, सबसे बढ़िया। तो हमें कितना चाहिए? 9 चाहिए। तो देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में से 19 को हटाना, 9 बचेंगे ना? बचेंगे ना? बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या? सबसे पहले बड़ी घात और प्लस का चिन्ह लिख देंगे, 28y और माइनस के 19y माइनस के 532 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है। 2y में से एक y बाहर आएगी, एक y बचेगी, प्लस का क्या बचेगा? 28, माइनस दोनों में क्या कॉमन है? 19। तो 19 को ले लेते हैं बाहर, और देखो क्या बचा? y माइनस बाहर हो तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। 19 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा? 28 ही बार जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं कि दो बराबर 0, दोनों में y प्लस का 28, y प्लस का 28 कॉमन हो गया, y प्लस के 28, क्या बचा? y माइनस के 19 बराबर 0। यहां लिख देंगे y प्लस के 28 बराबर 0, यहां लिख देंगे y माइनस के 19 बराबर 0। इस समय देखिए ये हो जाएगा y बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 28, भैया चिन्ह बदल जाएंगे माइनस को माइनस के, ठीक है, इधर पक्षांतर करने चिन्ह बदल जाते हैं। आगे देखिए ये हो जाएगा क्या? y बराबर हो जाएगा, ये माइनस का तो क्या का हो जाएगा? प्लस का। तो एक तो उत्तर हमारा हो गया, ये मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है। तो कितना है? y बराबर 19। लेकिन अभी तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है, तो हम यहां लिख देंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, आपकी मर्जी एक में रखें या दो में रखें, ठीक है। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, देख लेते हैं एक बार। था हमारा x माइनस के y बराबर 9। तो यहां पर हम लिख देते हैं x माइनस के y बराबर 9। तो x जो का त्यों, माइनस y का मान कितना है? 9, वो सॉरी 19, y का मान कितना है? 19 बराबर 9, ठीक है। अब देखिए x बराबर 9, ये इसको पक्षांतर करना तो प्लस के हो जाएंगे 19, x बराबर दोनों को जोड़ेंगे 9 9 18, यहां से लगा 1 और 1 2, x का मान कितना आ गया? 28। तो हमने ये दोनों संख्या प्राप्त कर ली। कैसे? कि एक 28 आई है और एक आया कितना? 19। 28 में से 19 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। तो उसने क्या कहा था? अंतर हमारा 9 हो और गुणनफल कितना हो? दोनों गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? 532 प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों सही है ना? ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही इसका क्या है? आंसर है 28 और, यहां लिख देते हैं 28 और 19 इस प्रश्न के आंसर है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हाँ अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इस प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।